ऑडियो 1 गायत्री की असंख्य शक्तियाँ। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री की असंख्य शक्तियाँ और उनका सानिध्य। परब्रह्म परमात्मा की चेतना, प्रेरणा, सक्रियता, क्षमता एवं समर्थता को गायत्री कहते हैं। यह इस विश्व की सर्वोपरि शक्ति है। अन्य छुटपुट शक्तियां जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती हैं, वे देव नामों से पुकारी जाती हैं। यह समस्त देव शक्तियां उस परम शक्ति की किरणें ही हैं। उनका अस्तित्व इस महतत्व के अंतर्गत ही है। उत्पादन, विकास एवं निवारण की त्रिविध देव शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से विख्यात हैं। पंच तत्वों की चेतना को आदित्य, वरुण, मरुत और अंतरिक्ष कहकर पुकारते हैं। इंद्र, बृहस्पति, अयरमा, पूषा, त्वष्टा, गणेश, अश्विनी, वसु, विश्वे देवा आदि सृष्टि के विभिन्न प्रयोजनों में संलग्न शक्तियां ही हैं। चूंकि ये दिव्य हैं, प्राणियों को उनका अपार अनुराग मिलता है, इसलिए उन्हें देवता कहते हैं और श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चा एवं अभिवंदन करते हैं। यह सभी देवता उस महतत्व के स्फुलिंग हैं, जिसे अध्यात्म भाषा में गायत्री कहकर पुकारते हैं। जैसे जलते हुए अग्निकुंड में से चिंगारियां उछलती हैं, उसी प्रकार विश्व की महान शक्ति सरिता गायत्री की लहरें उन देव शक्तियों के रूप में देखी जाती हैं। संपूर्ण देवताओं की सम्मिलित शक्ति को गायत्री कहा जाए तो यह उचित ही है। हमें जितना भी कुछ वैभव, उल्लास मिलता है, वह शक्ति के मूल्य से ही मिलता है। जिसमें जितनी क्षमता है, वह उतना ही सफल होता है और उतना ही वैभव उपार्जित कर लेता है। इंद्रियों में शक्ति रहने तक ही भोगों को भोगा जा सकता है। ये अशक्त हो जाएं तो आकर्षक से आकर्षक भी उपेक्षणीय और घृणास्पद लगते हैं। नाड़ी संस्थान की क्षमता क्षीण हो जाए तो शरीर का सामान्य क्रियाकलाप भी ठीक तरह चल नहीं पाता। मानसिक शक्ति घट जाने पर मनुष्य की गणना विक्षिप्तों और उपहासास्पदों में होने लगती है। धन शक्ति न रहने पर दर दर का भिखारी बनना पड़ता है। मित्र शक्ति न रहने पर एकाकी जीवन सर्वथा निरीह और निरर्थक प्रतीत होने लगता है। आत्मबल न होने पर प्रगति के पथ पर एक कदम भी यात्रा नहीं बढ़ती। जीवनोद्देश्य की पूर्ति आत्मबल से रहित व्यक्ति के लिए सर्वथा असंभव ही है। अतएव शक्ति का संपादन भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए नितांत आवश्यक है। हमें जान ही लेना चाहिए कि भौतिक जगत में जितनी पंचभूतों को प्रभावित करने एवं आध्यात्मिक जगत में जितनी भी विचारात्मक, भावनात्मक तथा संकल्पात्मक शक्तियां हैं, उन सब का मूल उद्गम एवं असीम भांडागार वह महतत्व ही है जिसे गायत्री नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस भांडागार में जितने ही गहरे उतरा जाए, उतनी ही बहुमूल्य रत्न राशि उपलब्ध होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। विश्व के आत्मोत्कर्ष के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यही प्रतीत होता है कि चरित्र को उज्जवल एवं विचारों को उत्कृष्ट रखने के अतिरिक्त हमारे इसी सीढ़ी पर चढ़ते हुए वे देव पुरुषों में गिने जाने योग्य स्थिति प्राप्त कर सके थे। देवदूतों, अवतारों, गृहस्थियों, महिलाओं, साधु, ब्राह्मणों, सिद्ध पुरुषों का ही नहीं, साधारण सद्गृहस्थों का उपास्य भी गायत्री ही रही है और इस अवलंबन के आधार पर न केवल आत्म कल्याण का श्रेय साधन किया है, वरन भौतिक सुख संपदाओं की सांसारिक आवश्यकताओं को भी आवश्यक मात्रा में उपलब्ध किया है। संसार में अनेक देवताओं के रूप में जो अनेक शक्तियां दृष्टिगोचर हो रही हैं, जिनकी सहायता से हमारा जीवन धारण, पोषण, अभिवर्धन एवं श्रेय साधन हो रहा है, वे गायत्री महाशक्ति के अंतर्गत आती हैं। उसे यूं भी कहा जा सकता है कि वे गायत्री स्वरूप ही हैं। विश्वव्यापी जल तत्व नदी, सरोवरों, कूप, तालाबों, जलाशयों, हिमशृंगों, समुद्र और बादलों में विभिन्न रूप, स्वाद और स्थिति में दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार यह गायत्री महातत्व अगणित देव शक्तियों के रूप में ही जाना जा सकता है। शास्त्र कहता है,
अदितिर्देवा गन्धर्वा मनुष्याः पितरोऽसुरास्तेषां सर्वभूतानां माता मेदिनी पृथिवी महती मही सावित्री गायत्री जगत्युर्वी पृथ्वी बहुला विश्वाभूता। महानारायणोपनिषद। देव, गंधर्व, मनुष्य, पितर, असुर इनका मूल कारण अदिति अविनाशी तत्व है। यह अदिति सब भूतों की माता मेदिनी और माता मही है। उसी विशाल गायत्री के गर्भ में विश्व के संपूर्ण प्राणी निवास करते हैं। शक्ति स्वाभाविकी तस्य विद्या विश्वविलक्षणा एकानेकस्य रूपेण भाति भानोरिव प्रभा अनन्ताः शक्तयो यस्या इच्छा ज्ञान क्रियादयः। शिव पुराण। इच्छा शक्तिर्महेशस्य नित्या कार्यै नियामिका ज्ञानशक्तिस्तु तत्कार्यं करणं कारणं तथा प्रयोजनं च तत्त्वेन बुद्धिरूपाध्यवस्यति यथेप्सितं क्रियाशक्तिर्यथाध्यवसितं जगत् कल्पयत्यखिलं कार्यं क्षणात् संकल्परूपिणी। शिव पुराण वायु संहिता। विश्व लक्षण वाली विद्या उस परब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है। वह सूर्य की प्रभा की तरह एक ही अनेक रूपों में प्रकट होती है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया आदि उसकी अनंत शक्तियां हैं। ये ही दैवी शक्तियां संसार के समस्त कार्यों का नियंत्रण करती हैं। उसकी शक्ति ही कार्य और कारण के रूप में काम करती है और वही अपनी संकल्प शक्ति से अनादिकाल से इसका संचालन करती आई है। गंगा च यमुना चैव विपाशा च सरस्वती सरयुः रेविका सिन्धुर्नर्मदैरावती तथा गोदावरी शतद्रुश्च कावेरी देवलोकगा कौशिकी चंद्रभागा च वितस्ता च सरस्वती गंडकी तापिनी तोया गोमती वेत्रवत्यपि। गंगा, यमुना, विपाशा, सरस्वती, सरयू, रेविका, सिंधु, नर्मदा, ऐरावती, गोदावरी, शतद्रु, कावेरी, कौशिकी, चंद्रभागा, वितस्ता, गंडकी, तापिनी, तोया, गोमती, वेत्रवती आदि समस्त सरिताएं तुम ही हो। इडा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका गांधारी हस्ति जिह्वा च पूषा तथैव च अलम्बुसा कुहुश्चैव शंखिनी प्राणवाहिनी नाड़ी च त्वं शरीरस्था गीयसे प्राक्तनैर्बुद्धैः। इड़ा, पिंगली, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, अपूषा, अलम्बुषा, कुहु, शंखिनी, प्राणवाहिनी ये शरीर में टिकी हुई समस्त नाड़ियां भी तुम ही हो। हृत्पद्मस्था प्राणशक्तिः कंठास्था स्वप्ननायिका तालुस्था त्वं सदाधारा बिंदुस्था बिंदुमालिनी मूले तु कुंडली शक्तिर्व्यापिनी केशमूलगा। हृदय कमल में टिकी हुई प्राण शक्ति, कंठ में स्थित स्वप्न शक्ति, तालु में सदाधारा, भौहों के मध्य बिंदुमालिनी, मूलाधार में कुंडली शक्ति, केश मूल में व्यापिनी शक्ति तुम ही हो।
गरिष्ठा च वराही च वारारोहा च सप्तमी नीलगंगा तथा संध्या सर्वदा भोग मोक्षदा। गरिष्ठा, वराही, वरारोहा, नीलगंगा, संध्या तथा भोग मोक्षदा। हंसस्था गरुणारूढ़ा तथा वृषभवाहिनी ऋग्वेदाध्यायिनी भूमौ दृश्यते या तपस्विभिः। ब्राह्मी हंसारूढ़ा, सावित्री वृषवाहिनी और सरस्वती गरुणारूढ़ हैं। इनमें से ब्राह्मी ऋग्वेदाध्यायिनी भूमि तल में तपस्वियों द्वारा देखी जाती हैं। ब्रह्मांड में संव्याप्त अनेक शक्तियां इस जगत का संचालन एवं नियंत्रण करती हैं। उन्हीं के कारण संसार इतना सुंदर और गतिशील दिखाई पड़ता है। यदि यह शक्तियां न होती और केवल जड़ पदार्थ ही इस संसार में भरे होते तो यहाँ शमशान जैसी नीरवता का ही साम्राज्य होता। न कोई हलचल होती, न परिवर्तन की गुंजाइश रहती। तब न प्राणियों वनस्पतियों का आविर्भाव होता और न उनके कारण जो विविध क्रियाकलाप चल रहे हैं उनकी कोई संभावना रहती। संसार का जो भी स्थूल सूक्ष्म स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है उसके मूल में वे अदृश्य शक्तियां ही काम कर रही हैं, जिन्हें देवताओं अथवा देवियों के नाम से पुकारा जाता है। स्मरण रखने की बात यह है कि यह सारा शक्ति परिवार जगत जननी गायत्री महाशक्ति का ही सृजन, निर्माण, वैभव एवं विस्तार है। हम गायत्री महाशक्ति को अपने में जितना ही धारण करते हैं उतना ही वह अधिकार प्राप्त हो जाता है जिससे विश्वव्यापी शक्ति श्रृंखला के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकें, उन्हें अभिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कर सकें। यह क्षमता जिन्हें उपलब्ध हो जाती है वे सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। सामान्य पुरुषों को इन शक्तियों के आधिपत्य में रहना पड़ता है। वे परिस्थितियों के दास रहते हैं, पर जिन्हें शक्तियों से संबंध बनाने एवं उन्हें मोड़ने का अधिकार मिल जाता है वे परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। इस अनुकूलता के आधार पर वे अपना और असंख्य दूसरों का भला कर सकते हैं। शक्ति रूपा गायत्री के बारे में शास्त्र कहते हैं, भ्राजते दीप्यते यस्माज्जगद्दन्ते हरत्यपि कालाग्निरूपमास्थाय सप्तार्चिः सप्तरश्मिभिः। जिस तेज के प्रताप से यह जगत शोभित, वर्धित एवं सचेतन होकर अंत में समाप्त हो जाता है वही सप्तार्ची तथा सप्तरश्मि युक्त सत्ता काल रूपी अग्नि की भांति रूप धारण करती है। त्वमेव संध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता श्वेता सितेतरा। संध्या, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री, रक्ता, श्वेता, कृष्णा तुम ही हो। ततः परा पराशक्तिः परमा त्वं हि गीयसे। इच्छा शक्तिः क्रिया शक्तिर्ज्ञान शक्ति स्त्री शक्तिदा। तुम ही परा परम शक्ति कही जाती हो। इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति भी तुम ही हो। रुद्रलोकं गता त्वं हि विष्णुलोक निवासिनी। त्वमेव ब्रह्मणो लोके मर्त्यानुग्रहकारिणी। सावित्री रुद्रलोक में, सरस्वती विष्णु लोक में और ब्राह्मी ब्रह्म लोक में विराजमान रहती हैं। ये सब प्राणियों पर कृपा करने वाली हैं। मानव शरीर में अनेक शक्तियां हैं। उसके मस्तिष्क एवं हृदय में इतनी अद्भुत क्षमताएं हैं जिनका कोई पारावार नहीं। देखने में सभी मनुष्य लगभग एक जैसे प्रतीत होते हैं। हाड़ मांस, इंद्रियां, अंग, अवयव, आहार विहार, स्वभाव, अभ्यास, लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से मानव प्राणियों से कुछ बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ता, पर उनमें जो सूक्ष्म विशेषताएं सन्निहित हैं उन्हीं की न्यूनाधिकता से कोई गई गुजरी स्थिति में पड़ा रहता है
कोई उन्नति के उच्च शिखर पर जा पहुंचता है। बहुतों को इन क्षमताओं के अभाव में दुख दारिद्र्य से भरा शोक संतापग्रस्त जीवन जीना पड़ता है। पर जिसमें कुछ विशेषताएं प्रतिभा के रूप में अधिक होती हैं, वे उन उपलब्धियों के कारण अनेक दिशाओं में सफलताएं प्राप्त करते हैं और सुख शांति का लाभ लेते हुए यशस्वी एवं तेजस्वी जीवन व्यतीत करते हैं। इन शक्ति संस्थानों से बढ़कर भी अदृश्य ब्रह्मांड में कुछ देव शक्तियां हैं जो मनुष्य की सत्ता से भी सामर्थ्यवान हैं और उनसे लाभान्वित होने का भी विज्ञान है। भारतीय दर्शन की विशेषता है कि देव शक्तियों का यह वैज्ञानिक अनुसंधान ही रहा है। विश्वव्यापी ईश्वरीय चेतना शक्ति प्रवाह गायत्री से संबंध स्थापित करके मनुष्य कितने प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है, इसकी सही गणना कर सकना तो कठिन है। पर प्राचीन काल के तत्वदर्शियों ने उनकी एक अनुमानित सीमा 1,000,000 मानी है। जिस प्रकार किसी जड़ी बूटी का वैज्ञानिक विश्लेषण करके उसके भीतर पाए जाने वाले पदार्थों, क्षारों, विटामिनों तथा गुणों की व्याख्या की जाती है, उसी प्रकार गायत्री महाशक्ति का विश्लेषण भी प्राचीन काल के अज्ञात तत्ववेत्ता लोगों ने किया है और निरूपण को गायत्री सहस्त्रनाम से प्रस्तुत किया गया है। गायत्री सहस्त्रनाम का महत्व पाठ उपासना की दृष्टि से तो है ही, पर उसमें लिखे हुए गायत्री के 1000 नाम केवल नाम मात्र ही नहीं है, वरन प्रत्येक नाम में गायत्री तत्व में सन्निहित तत्वों, तथ्यों, गुणों, प्रभावों और विशेषताओं का विश्लेषण है। उन 1000 प्रत्येक नाम पर यदि हम ध्यान दें तो पता चलेगा कि गायत्री की कितनी बड़ी महत्ता है और उसके अंतर्गत तथ्यों का उपयोग हम अपनी किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। गायत्री के उन सहस्त्र नामों में से कुछ नामों का विश्लेषण उपस्थित किया जाता है।